नमस्कार। हाजिर है एनटीपीसी की सीरीज में 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुण धर्म है? तो देखिए यहाँ पर पहला दिया कि यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। तो ये जो है इसका यौगिक का जो है गुणधर्म होता है आयनिक यौगिक का। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखने की जरूरत नहीं है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा में है। ठीक, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह है राहुल द्रविड़ की। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या होती है 4। ठीक है, इनका निकालना है एचसीएफ। तो सीधी सी बात है, 2 से तो आप 4 कट ही जाएगा, आप जानते ही हो, है ना, 2 से आपका भाज्य होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ, यानी कि 2। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। ये 1962 हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये सेलुलर जेल था, है ना, जो अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पर्यटन स्थल के रूप में है। ठीक है, अंडमान द्वीप आपका हो जाएगा इसमें। ठीक, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है कि एक टैंक में 2 इनलेट हैं, ए और बी। ए और बी, ठीक है, और टैंक को भर सकते हैं ए से 5 घंटे में और बी से 6 घंटे में, और एक आउटलेट है सी। ठीक है, ये पूरे टैंक को 30 घंटा में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकाल दोगे। तो ठीक है, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए इनकी कार्य क्षमता देख लेते हैं। 5 छक्का 30, 6 पचा 30 और 30 से कम 30। क्योंकि ये निकाल रहा है तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, अब तीनों को अगर एक साथ अगर कार्य पर लगाएं तो टंकी कितने समय भरेगा? तो देखिए क्या होना है, टोटल आपका ये 30 है और इनकी कार्य क्षमता जोड़ लीजिए। तो 6 + 5, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 11 में से 1 घटेगा 10, यानी कि ये 3 हो जाएगा, यानी 3 घंटा। ठीक है, अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक हैं जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है। जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिनमें से एक पुरुष शिक्षक हैं। तो जीव विज्ञान जो है ये 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें एक पुरुष शिक्षक है और दूसरा है आपका स्त्री हो जाएगा। ठीक है, अब दिया कि 4 में से 2 एक दूसरे से शादीशुदा हैं। ये 4 में से जो है 2 एक दूसरे से शादीशुदा हैं और वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। तो इन चारों में से 2 शादीशुदा जो हैं, ठीक है, एक तो आपका पढ़ाता है जीव विज्ञान और दूसरा इतिहास। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया कि अंकित जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पुरुष जो है अंकित हो गया, जो कि जीव विज्ञान पढ़ाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक स्त्री हुई। ठीक है, एक कोई इसमें से स्त्री हो जाएगी। ठीक है, अब जो है जब ये स्त्री हो गई जो कि जीव विज्ञान पढ़ा रही है, यानी वही स्त्री यहाँ पर हो जाएगी जो कि जीव विज्ञान पढ़ा रही है। तो इतिहास जो इसका पति पढ़ाएगा, है ना। अब एक पुरुष जो है, जो अनुज जो है, देखिए अंकित आपका खत्म हो गया, तो एक पुरुष बचा कौन? अनुज।
अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है? तो आपका हो जाएगा इतिहास। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इतिहास। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। देखिए डी से ये एच तक अगर जाएं, आर तक अगर जाएंगे तो देखिए 4 18 कुछ अलग अंतर हो जा रहा है। यहाँ से डी एच चलते हैं तो देखिए 4 की बढ़ोतरी। ठीक है, और एच से पी, एच से पी तो कितना हो जाएगा? 4 दूना का 8। और देखो इसके बाद तो आपका जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इस पर तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ से 4 है। ठीक है, तो 4 दूना का 8। उसी तरह से देखिए कितने अंक, 1 2 3, ये चौथा, 1 2 3 और ये चौथा। तो चौथे पर अगर जाएंगे तो देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 16 तो है नहीं, तो 8 तियां क्या हो सकता है? 24 हो सकता है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपका क्या आ सकता है? 24। ठीक है, तो 24 आपका दिया है तो ये आपका हो भी सकता है, या है ना, यही हो जाएगा। और दूसरा अगर आपको ये पूरा करना है तब इन लोगों का क्या, जैसे आर है। ठीक है, तो आर से वाई अगर जाएंगे तो कितने की बढ़ोतरी होगी? 7 की। उसी तरह से 22 से 15 जाएंगे तो 7 की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनमें ये आपका मिल जाएगा, तो यानी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तीसरा, मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का से है। तो देखिए इंच का किससे संबंध हो जाएगा? फुट से। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी तरह का संबंध रखते हो जिस तरह का संबंध दिए गए शब्द समुच्चय में शब्द रखते हैं। जैसे फुसफुसाना है तो ये गाना और ध्वनि है ना, तो आप फुसफुसाइएगा और गाना गाइएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। उसी तरह से जो है आपको इसमें ऑप्शन में चुनना है। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपका एस टी ए आर है, तो एस टी ए आर इसमें है ही, यानी ये बन जाएगा। ये देखिए सी ए तो है ही, एस टी ओ आर इसमें भी है। ये देखिए इसमें वाई है, इसमें क्या वाई है? नहीं है, यानी ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 में की थी। निष्कर्ष है, डाक जो है मेल अक्सर देरी से आते हैं या खो जाते हैं। डाकियों को कम भुगतान मिलता है इसीलिए गलतियां करते हैं। तो देखिए ये कथन कुछ और है और निष्कर्ष जो है इसका इससे मेल खा ही नहीं रहा है ना, तो ये दोनों जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा कि निष्कर्ष जो है न तो 1 और न ही 2 पालन करते हैं, यही आपका तीसरा हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में खोज को ये लिखा जा रहा है तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देख लीजिए, GOES, ये 7, ये 15, ये 5 और ये 19। ठीक है, तो ये उनके जो है एक तरह से उनके मान है जिस स्थान पर वो आते हैं, तो उसी तरह आप लिख सकते हो फास्ट को। ठीक है, F6, ये A1, एस आपका कितना हो जाएगा? तो आपका जो है एस 19 पर आता है और टी 20 पर, यानी 6 1 19 20 कौन हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको 52 लिखा जा रहा है। देखिए VLGH, भी का मान क्या है? तो 22 है, ये आपका 12 और जी का, तो जी का 7 होता है और एच का 8 जोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा? देखिए 22 8 30 है ना, 30 10 40 और 40 और ये 9 कितना हो जाएगा? 49। लेकिन इसमें मान कितना दिया है? 52, तो इसमें आप 3 जोड़ोगे तब 52 होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक ये आपका है QPNZ। देखिए क्यू जो है किस स्थान पर आता है? तो 17वें स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, एन जो है 14वें और ये 24। अब आप इनको जोड़िए, देखिए 6 4 ये आपका 30 10 40, 40 10 50 और 50 9 कितना हो जाएगा इनका? 59। लेकिन ये 62 दिया है, मतलब इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 62 होगा, यानी इसी तरह से ये हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इसी हिसाब से लिख दीजिए। देखिए एक्स का क्या होता है? तो एक्स का जो है XPRF, एक्स का मान कितना आपका होता है? तो एक्स का होता है 24, 24वें स्थान पर आता है, और पी जो है 16वें, और आर
18वें और F 6 है। अब इनको अगर जोड़िएगा तो देखिए ये 24 16 40, ठीक है, 40 और 10 50 और ये 8 6 14, तो 60 और 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 में आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 67, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। एच के पास आर से 3 गुना कार्ड है। देखिए एच के पास जो है आर से 3 गुना कार्ड है, ये पहला शर्त दिया गया है। दूसरा दिया गया है यदि एच जो है आर को 50 कार्ड दे देता है, एच जो है आर को 50 कार्ड इसमें से कम कर दिया और ये आर को दे दिया 50 कार्ड, तो इसका प्लस हो जाएगा। अब दे रहा है कि अगर ऐसा करता है तो आर के पास एच से 3 गुने कार्ड हो जाएंगे, मतलब ये जो मान है ये आर का जो है ये जो मान जब होगा इससे तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो एच के पास कितने कार्ड हैं? अब देखिए एच बराबर, जैसे आप देख सकते हो एच बराबर क्या है? 3 आर है। तो यहाँ पर जो है एच की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हो? 3 आर, ठीक है, -50 और आर प्लस 50। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 3 तिहाई 9 आर, ठीक है, और ये 3 पचे 15 यानी 150। आर को आप इधर ला दीजिए, चाहे इसको अभी रहने दीजिए। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, आर इधर आएगा तो माइनस और ये इधर जाएगा तो ये आपका प्लस, यानी 50 और 150 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। 9 आर में से ये आर घटेगा 8 आर, ठीक है। 8 से जो है इसमें भाग कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, ठीक है, 4 0 8 5 40। तो आर का मान इतना हो गया। यहाँ पर एच का मान कितना है? 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुणे 25 यानी कि 75, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 75। अगला है कि यदि एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है, तो राशि ए का मान इतना है, तो राशि बी बराबर 0 है, तो राशि ए और बी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ए का मान यहाँ पर निकाल लीजिए। एक्स का देखिए मान कितना दिया गया है? -2, तो -2 का स्क्वायर, और वाई का मान 3 है, ठीक है, तो 3 का। अब यहाँ से आप देखिए क्या करोगे, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 चौका 108 होगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा और इसमें करोगे तो माइनस से होगा, ठीक है। और आप जानते हो कि माइनस वाला जो मान जो होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि बी का मान 0 है तो बी जो है इससे क्या हो जाएगी? ए से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यानी राशि भी क्या है? अधिक है, ठीक। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो देखिए क्या हो सकता है, ए बी सी डी, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुआ। यहाँ से आप करोगे तो डी के बाद आपका ई एफ जी, है ना, यानी कि 3 की बढ़ोतरी, ठीक। अब यहाँ से देखिए एम एन ओ 2 की बढ़ोतरी। अब ओ क्यू अगर कीजिए तो ओ क्यू कीजिएगा तो पी क्यू, है ना, यानी कि ये भी आपकी 2 की बढ़ोतरी हुआ। इसमें करोगे जे से एल तो आपका क्या हो जाएगा? के एल, है ना, 2 की बढ़ोतरी। और यहाँ से एल के बाद एम एन ओ यानी 3 की बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। ये आर एस टी 2 की बढ़ोतरी और यहाँ के बाद यू वी डब्ल्यू 3 की बढ़ोतरी। तो आप इसमें देख सकते हो ये 2 3 की बढ़ोतरी, 2 3 की बढ़ोतरी, 2 3 की बढ़ोतरी, लेकिन ये 2 2 है, यानी यहीं आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बाकी के सभी प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।